हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन डाउट्स की जो स्टूडेंट्स के माइंड में कई दिनों से था कि 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से चैप्टर्स जो है उनको डिलीट किया जाएगा या कितना सिलेबस रिड्यूस होगा। तो जैसा हमें पता है कि क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं चल रही है और हमें पता है सिलेबस अगर पूरा रखा जाता है तो टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो मैं भी आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिलीटेड पोर्शन की, ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन में आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर लास्ट ईयर इस साल आपके 12th स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया था, वो पूरा चैप्टर नहीं रखा गया है। उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन टॉपिक्स को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। बाकी टॉपिक जो है इस चैप्टर में एज इट इज़ रहेंगे। ध्यान रखना बेटा, मैं केवल यहाँ पर वो बता रहा हूँ वो टॉपिक्स जिनको डिलीट किया गया है, जो एज इट इज़ हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में देखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, ये दो टॉपिक जो लास्ट में थे इस चैप्टर के उनको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखें तो जो सेल्स हैं उनको हटाया गया है, कोरोजन को हटाया गया है और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपने पढ़े थे उनको हटा दिया गया है। जैसे फेराडेज लॉ जो आपने देखे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, फेराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो हटा दिए गए हैं। बाकी लॉज एज इट इज़ हैं। केमिकल काइनेटिक में कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी जो चैप्टर के काफ़ी लास्ट में दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रेनियस इक्वेशन भी चैप्टर के एंड में था, इन्हें हटा दिया गया है। मतलब चैप्टर के एंड का पार्ट ज़्यादा हटाया है, यहाँ पर बिगनिंग में कम हटाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शन जो इस चैप्टर के सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट में दिया गया था, टाइप ऑफ इमल्शन, कैटालाइसिस जो है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस, इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये एंटायर यूनिट को हटाया गया है, एंटायर यूनिट को यहाँ से हटा दिया गया है। इसका मतलब पूरा चैप्टर ये हट गया है। पी ब्लॉक में आप अब देखिए आपका ज़्यादा टाइम मैं इसमें ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से डिलीट किए गए हैं। तो आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथनॉल और एथेनॉल, इसमें बहुत कम डिलीट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, यानी कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिन्हें एज इट इज़ रखा गया है बिना कोई चेंज किए हुए, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। एमाइंस में कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, आप देख सकते हैं, बायोमोलिकल्स में हटाए गए हैं, लेकिन पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो चैप्टर काफ़ी कम हो गए हैं आपके, और साथ साथ चैप्टर तो कम किए ही हैं, साथ साथ चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक भी कम किए गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल पर। तो प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं फॉलोइंग पोर्शन शुड बी कंसिडर्ड डिलीटेड। तो आपके जो प्रैक्टिकल में सरफेस केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स थे उन्हें हटा दिया गया है, जैसे लायोफिलिक, लायोफोबिक सोल का बनाना, डायलिसिस जो था, इमल्शन की स्टडी, केमिकल काइनेटिक के रिलेटेड जो टॉपिक थे आपके केमिस्ट्री के अंदर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद आयोडाइड आयन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर यूजिंग कंसंट्रेशन आयोडाइड, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो आप इसमें देख रहे हैं इनको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी प्रैक्टिकल में हटाया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो प्रिपरेशन मेथड्स थे कुछ चीज़ों के उन्हें भी हटा दिया गया है, जैसे एसिटेनिलाइड है, डाइबेंजल एसीटोन और नाइट्रो एसिटेनिलाइड जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा 11th क्लास की। कुछ 11th क्लास में भी बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये जनरल टॉपिक्स थे जो 9th स्टैंडर्ड में भी स्टूडेंट पढ़ चुके थे, तो उन टॉपिक्स को यहाँ से रिमूव किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम बात करें तो आप देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार, थॉमसन मॉडल,
उसकी लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल और उसकी लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर कुछ रेफरेंस बुक में तो इन चीज़ों को वैसे पहले भी हटा दिया गया था। चलिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कोई खास नहीं है, बिगनिंग की चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो हटाई गई हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं हटाया गया है, केमिकल बॉन्डिंग को एज इट इज़ रखा गया है। स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर बेटा आप देख सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिकुलर स्पीड्स ना, लिक्विड स्टेट, वेपर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। और केमिकल थर्मोडायनेमिक में हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इनको हटा दिया गया है। इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो है एलिमेंट्री आइडिया और हेंडरसन इक्वेशन, इसको हटा दिया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन में इसकी एप्लीकेशंस को हटा दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर में आप देख सकते हैं हटा दिए गए हैं इसके अंदर। और एक चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 11th क्लास में एक चैप्टर हटाया गया है केवल पूरी तरह से, बाकी हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है। एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं 11th स्टैंडर्ड की आपकी केमिस्ट्री में जो किए गए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में देखिए जो चीज़ डिलीट की गई है, एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच वाले एक्सपेरिमेंट्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो यहाँ नीचे दिए गए हैं इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं। इसलिए बेटा मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा, जैसे आपको सुविधा उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं पॉज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ये है कि लगभग 30% सिलेबस हटा दिया गया है। जो हम पहले बात हो रही थी कि 30% सिलेबस हटा दिया जाएगा, वो हटा दिया गया है। और मे बी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब अगर स्टूडेंट बेटा ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बहुत 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 शुभकामना कि बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, क्योंकि सिलेबस बहुत कम हो गया है और बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि मैं इस मानता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आए तो तुरंत अगर स्टूडेंट्स को मिल जाए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।